अगर आंवला नवमी के दिन आंवला का पेड़ ना मिले तो हरे आंवले से पूजा करनी चाहिए, भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर। ना हो तो हरे आंवले ना मिले तो सूखे आंवले से भी भगवान की पूजा करें, और आंवले की कहानी सुनने से ही पूजा पूर्ण हो जाती है। भगवान हमारी पूजा स्वीकार कर लेते हैं और आंवले की कहानी सुननी चाहिए। एक बुढ़िया माई थी, वह उसके 7 बेटे और 7 बहू थी। बुढ़िया माई कार्तिक स्नान करती थी और भगवान विष्णु का, बाल गोपाल की सेवा, पूजा बंदगी सभी करती थी। भजन कीर्तन करती, कहानी सुनती, आरती उतारती और उसके बाद में ब्राह्मण देवता को सोने के आंवले देने के बाद में ही वह भोजन करती थी। ऐसा नियम वह अनेकों साल से कर रही थी, जिसके कारण उसके घर में सुख संपत्ति सब बढ़ी हुई थी, कोई दिक्कत नहीं थी। 6 में बुढ़िया माई की अच्छी थी, वह उसे ऐसा करने से नहीं रोकती थी, किंतु 7वीं थोड़ी सी कुटिल स्वभाव की थी। वह अपनी सास के दान पुण्य करने से परेशान थी, उसे यह सब अच्छा नहीं लगता था। वह अपनी सास को पूजा पाठ करने से रोकती थी। एक दिन तो वह सास के सामने ही बोली, माँ आप ऐसा दान पुण्य करेंगे, सोना रोज़ लुटाएंगे तो हम लोग के लिए आप क्या छोड़ के जाएंगे, सारा धन नष्ट हो जाएगा। सास ने कहा, बहू मैं तो हमेशा ही हर सोने के आंवले दान करके खाती हूँ, तब से मेरा नियम लिया है, तब से घर में बरकत ही बरकत है। किंतु बहू को क्रोध आ गया और उसने क्रोध में अपनी सास से चाबी छीन ली और अपने सास ससुर को घर से निकाल दिया। सास ससुर धर्मात्मा आदमी थे, गांव में बात न बने इसलिए वे लोग चुपचाप जंगल में जाके आंवला का एक वृक्ष दिखाई दिया, उसके नीचे जाकर बैठ गए। 2 दिन हो गया, बुढ़िया माई का नियम धर्म हुआ नहीं, इसलिए उसने कभी खाया नहीं, खाना भी नहीं खाया। भगवान विष्णु तो करुणा के अवतार हैं, उन्हें बहुत ही दुख हुआ। वे बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और बुढ़िया माई से बोले, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप कुछ खाने दोगी? बुढ़िया माई बोली, बाबा हम ही 2 दिन से भूखे हैं, हमें ही कुछ नहीं मिला, आपको कहाँ से दें? तो भगवान ब्राह्मण के अवतार में बोले कि यह आंवले के पेड़ में बहुत से ज़मीन में आंवले पड़े हैं, आप वही मुझे उबाल के दे दो। तब बुढ़िया माई ने देखा, सच में ज़मीन में बहुत से आंवले पड़े थे। उसने सभी आंवले उतारे, इकट्ठे किए और सूखी लकड़ी से जलाकर हांडी में पकाकर भगवान को परोस दिया। भगवान ने प्रेम पूर्वक आंवले खाए और वहीं पर थोड़ी देर बैठ गए। बैठने के बाद भगवान ब्राह्मण बने, बोले, मुझे तो अब उल्टी जैसी हो रही है, मैं कहाँ करूँ? बुढ़िया माई को बोली कि बाबा आप मेरे पल्ले में उल्टी कर लो। भगवान बने ब्राह्मण देवता ने बुढ़िया माई के पल्ले में ही उल्टी कर ली, जिससे भगवान ने जितने आंवले खाए थे उस ब्राह्मण देवता के मुंह से उतने ही सोने के आंवले गिरने लग गए। उसके बाद भगवान ब्राह्मण का रूप त्याग कर अपने निज स्वरूप में आकर बंसरी बजाई, जिससे वहाँ का सारा वातावरण सोने का महल बन गया। सोने की दौलत, बुढ़िया माई महल मालिया हो गया, काम धंधा, नौकर चाकर, गाय सब हो गए, और वह जहाँ आंवले का पेड़ था वह सोने का पेड़ हो गया। उसके बाद भगवान ने कहा, बुढ़िया माई मैं तेरे धर्म से बहुत खुश हुआ, मैं अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकता, अब तुम यहाँ रहो, तुम्हारा नियम व्रत में कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। बुढ़िया माई वहाँ उसी प्रकार अपना पूजा पाठ, नियम व्रत, दान पुण्य करने लग गई। इधर बेटे बहू के घर में गरीबी आ गई, वे लोग घर छोड़कर देश चोरी प्रदेश भी घूमने लग गए। घूमते घूमते वह सास ससुर के सामने ही चले गए। सास ने अपने बेटे बहुओं को पहचान लिया और उन सबों को कुछ न कुछ नौकरी देकर रख लिया। एक दिन सास बोली, मुझे कोई नहलाएगी पीठ रगड़ने के लिए तो आ जाओ। कोई बहू तैयार नहीं हुई, फिर वह छोटी बहू ही गई। उसने देखा उस रानी के पीठ में एक आंवले की सी गांठ है, तो बहू की आंख में आंसू आ गए। तो बुढ़िया माई ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? वह बोली, क्या बताऊँ माँ जी, आपके जैसी ही मेरी सास भी सोने के आंवले दान करके ही खाती थी, और मेरी सास के पीठ में भी आंवले जैसी ही गांठ थी, किंतु मैंने उन्हें घर से निकाल दिया, अब पता नहीं वो कहाँ हो गए। तब सास ने कहा, हम लोग ही तुम्हारे सास ससुर हैं,
तब बहू ने उन्हें ध्यान से देखा, वह पहचान गई और सब बेटे बहू ने अपने माता पिता से माफ़ी मांगी। और सास ससुर तो धर्मात्मा थे, उन्होंने अपने बेटे बहू को माफ़ कर दिया और सब मिलके भक्ति भाव नियम धर्म करने लगे। भगवान विष्णु की भक्ति उस घर में बढ़ गई। फिर बुढ़िया माई के बेटों ने सारे गांव में नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि भगवान विष्णु की सभी भक्ति करें। आंवला नवमी अक्षय फल देने वाली है, इसलिए आंवला नवमी के दिन आंवला की पूजा करें, आंवला दान करें और ब्राह्मण को भोजन कराएं। जितना हो सके उतनी भक्ति बढ़ाएं, जिससे भगवान हमारी भक्ति से संतुष्ट हो, हमें मनचाहा वरदान देंगे। ऐसा कहकर गांव वाले भी बहुत खुश हुए और उन लोगों ने भी भगवान विष्णु की भक्ति आरंभ कर दी, आंवले की पूजा करने लग गई। तभी से यह आंवला नवमी का व्रत प्रख्यात हो गया। आंवला नवमी का व्रत, अक्षय नवमी का व्रत सबों को करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। जो कहानी सुने उसको भी भगवान भरना पुरना सब कुछ देना। हे विष्णु भगवान, जो यह कहानी सुने उस सब की रक्षा करना, हम सब की भी रक्षा करना। आप सब समय हमारी सहायता करना, हमारी कोई गलती हो तो उसे क्षमा करना। उसके बाद में भगवान विष्णु को नमस्कार करें। अगर ब्राह्मण न जिमा सकें तो एक सीधा निकाल कर भगवान विष्णु के निमित्त कर मंदिर में पहुंचा देवें। इतना करने से भी अपनी पूजा पूर्ण हो जाती है और भगवान का आशीर्वाद हमारे घर पर सदैव बना रहता है।